हेलो एवरीवन। चलिए अब इस वीडियो में अपन प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन करते हैं। यानी कि इससे पहले अपन ने प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन और उससे आगे जो उदाहरण दे रखे वो उदाहरण कर लिए थे अपन ने। और ये है नई वाली बुक में। अगर आप पुरानी वाली बुक में देखोगे तो ये प्रश्नावली आपको 4.4 पे नजर आएगी। ठीक है, इसीलिए मैं आपको नए वाले सिलेबस के अनुसार ही सिलेबस करवा रहा हूँ, है ना। तो अगर आप नई वाली बुक में देखोगे तो ये 4.3 रहेगी। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें 4.4 में देखिए, क्योंकि जो पुरानी वाली बुक में 4.3 है ना, वो इस साल अपने सिलेबस में से हटा दी गई, क्योंकि उसमें जो विधि है पूर्ण वर्ग विधि, तो वो विधि अपने इस साल सिलेबस में से हटा दी गई है। इस कारण अपन उन विधि को पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि उसके क्वेश्चन अपने एग्जाम में नहीं आएंगे, तो उसको पढ़कर अपन अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अपन को प्रश्नावली 4.3 यानी कि ओल्ड यानी कि पुरानी वाली में कौन सी है, 4.4। ठीक है, और नई वाली में 4.3। तो उसका पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। अगर उनका अस्तित्व है तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपन को मूल ज्ञात करना है, उनका अस्तित्व भी चेक करना है, यानी कि उसका अस्तित्व है या नहीं है, यानी मूल वास्तविक है या मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, ये कोई मूल बराबर है। तो अपन को पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में सूत्र लिखा रखा पहली वीडियो में ही। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो पहले चैनल पर जाकर वो वीडियो देख लेना। ठीक है, तो यहाँ से अपन को सोल्व पहला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ से अपन को a बराबर तो क्या है 2, क्योंकि अपन जानते हैं मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, मैंने छोटा लिख दिया, ये सूत्र तो अपन को याद ही, ये द्विघाती समीकरण का मानक रूप है। ठीक है, अगर अपन इसकी तुलना करेंगे तो a बराबर तो 2 आ गया, और b बराबर क्या आ गया -3, और c बराबर 5। ठीक है, अब अपन जानते हैं मूलों के अस्तित्व चेक करने के लिए अपन क्या निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसका मान 0 से बड़ा आ गया तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। अगर इसका मान 0 से छोटा आ गया तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अगर इसका मान 0 के बराबर आ गया तो दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया है। ठीक है, तो इसका मान निकाल लो यहाँ से। तो b का मान तो -3 का स्क्वायर -4 सूत्र के इंटू 2 इंटू 5, तो यहाँ तो हो जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8 8 पंजे 40। तो यहाँ से क्या आ गया -31, जो कि क्या है, छोटा है 0 से। तो अतः अपन क्या लिख देंगे, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने पास, इसलिए अपन विविध कर भी बोलते हैं, विविध कर का मान 0 से छोटा है, तो इसमें क्या रहेगा, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड है उसे हल करते हैं, सोल्व। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा, देखो यहाँ पर भी वही निकालना अपन को, विविध कर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर का मान क्या है, यहाँ पर बी का मान ये रहा, यहाँ रख दो, -4 अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर, और -4 इंटू 3 इंटू 4, क्योंकि ए का मान 3 है और सी का मान 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 निकल जाएगा, 4 तियाँ 12 और 12 चौक 48। ठीक है, 16 तियाँ 48 माइनस 48, 48 से 48 कट जाएगा तो 0। ठीक है, तो किसके बराबर आ गया ये मान, 0 के बराबर। इसका मतलब क्या है, दोनों मूल समान होंगे। तो निकाल लो मूल द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र आप चाहो तो गुणनखंड विधि से भी निकाल लेना, लेकिन इस प्रश्नावली में अपन को द्विघाती सूत्र से निकालना है, तो उससे ही निकाल लेते हैं। क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, तो रख दो मान, b का मान क्या है माइनस, अब माइनस के 4 अंडर रूट 3 है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 4 अंडर रूट 3 और प्लस माइनस, इसका मान अपन ने अभी निकाला क्या रहा 0, तो इसका मान अंडर रूट 0। ठीक है, 2 इंटू ए का मान क्या है यहाँ 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या गया अपने पास, अब ये तो 0 हो गया पूरा, तो 4 अंडर रूट 3 बटे
2 इंटू 3 ही रहने दो, 2 से कितनी बार, 2 बार, तो 2 अंडर रूट 3/3। ठीक है, तो x के ये दो मान आ गए, एक यही मान है और दूसरा भी यही होगा क्योंकि दोनों मूल समान है। ठीक है, तो चाहो तो यहाँ से अंडर रूट 3 से काट दो, 2 अपॉन नीचे अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आंसर होगा, है ना, दोनों मूल यही रहेंगे। चलिए हम तीसरा करते हैं। तीसरा में दे रखा है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, हम यहाँ पे विविक्त कर निकालेंगे तो b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b² करेंगे तो माइनस 6 का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा 36 माइनस 4 इंटू ए का मान 2 है और सी का मान 3 है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया, माइनस माइनस प्लस भी कर दिया, तो 36 माइनस 8 और 8 दिया 24। ठीक है, 36 में से 24 किया तो बचेंगे 12, जो कि बड़ा है 0 से, यानी कि दोनों मूल अलग अलग होंगे। ठीक है, और मूल वास्तविक होंगे, तो निकाल लो मान द्विघाती सूत्र से। तो x बराबर माइनस के b, यानी कि माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, b का मान 6 है और प्लस माइनस अंडर रूट, अब इसका मान तो अपन ने निकाल ही रखा, b² माइनस 4ac था अंदर, तो इसका मान क्या गया 12, तो 12 रख देंगे बटे 2 इंटू, अब a का मान 2 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस, अब अंडर रूट 12 को लिख सकता हूँ मैं 2 रूट 3 बटे 4। ठीक है, तो यहाँ से फिर 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 यहाँ बच गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 4, इससे 1 कट जाएगा, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। ठीक है, x का मान आ गया, अब एक बार प्लस में ले लो, एक बार माइनस में ले लो, तो यहाँ से x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 और x बराबर माइनस में लेंगे तो 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। ठीक है, ये इसके दो मूल है। चलिए देखिए, हमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, अब इसमें भी 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण से k का एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए इनके दोनों दो मूल समान हो। ठीक है, अब दो मूल समान होंगे तो अपन जानते हैं दो मूल समान की कंडीशन क्या होती है, विविक्त कर क्या होता है b² माइनस 4ac, इसका मान किसके बराबर होता है 0 के बराबर, अगर दोनों मूल समान होंगे तो। ठीक है, अगर इसका मान 0 से बड़ा होगा तो दोनों मूल भिन्न भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे, अगर 0 से छोटा होगा तो वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन दे रखी थी अपन ने, तो यहाँ से लिख दो b² का मान क्या है k, x का गुणांक होता है तो k² माइनस 4 इंटू a का मान 2 है और c का मान 3 है बराबर 0। तो यहाँ से k², अब इस सारे को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस 4 इंटू 2 इंटू 3, एक बार लिख देता हूँ फिर गुणा कर लेंगे, तो k² बराबर 8, 8 तिया 24। ठीक है, तो k का मान निकालेंगे तो अंडर रूट 24 क्या आ जाएगा प्लस माइनस, अगर आप मैं इसको क्या लिख सकता हूँ k बराबर प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ठीक है, क्योंकि 2 अंदर जाते 4 बन जाएगा वापस, है ना, तो 4 को 6 से गुणा करेंगे तो वापस 24 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके दो मूल क्या आगे प्लस माइनस k का मान, एक तो 2 और 2 अंडर रूट 6। ठीक है, अपन को कंडीशन दे रखी जिसके दोनों मूल समान है, इसलिए अपन ने इसको बराबर में 0 लिया, अगर अपन से नहीं बोलता तो अपन नहीं लेते। ठीक है, अब देखो इसका ये सेकंड क्वेश्चन दे रखा है x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, तो पहले इसे सरल कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा k x² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, इसमें भी वही कंडीशन दे रखी है अपन को b² माइनस 4ac बराबर इसका मान 0 है। ठीक है, दोनों मूल समान है, तो b² का मान क्या आ गया यहाँ 2k इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू k, ठीक है, इंटू c का मान 6 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से माइनस 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 प्लस 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k और माइनस के 6 चौक 24k बराबर 0। ठीक है, इसको इधर भेज लो तो यहाँ से क्या हो जाएगा k² माइनस बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24k, k से k कट जाएगा 1 और ये कितनी बार 12 बार, तो k बराबर 12। ठीक है, k के दोनों मान क्या आएंगे 12। सॉरी अपन यहाँ भूल गया, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 4, यहाँ पर भी 4, अब 4 से काटो 4 पंजे 20
1 चौक 4, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 20, 6 चौक 24। तो कितनी बार कटेगा? 6 बार। तो के का मान क्या आएगा अपने पास? 6। ठीक है, अपन ने यहाँ स्क्वायर नहीं किया था, वो गलती हो गई थी, इसलिए आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। मैं क्वेश्चन आपको बुक में ही पढ़ के सुना रहा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, अगर इसमें लिखूंगा तो फिर थोड़ा टाइम भी लगेगा और ये पेज भी भरा जाएगा, तो फिर सवाल कहाँ करेंगे, इसलिए मैं क्वेश्चन बुक में ही पढ़ रहा। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिनकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपन को कंडीशन दे रखी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। ठीक है, तो अपन मान लेंगे, माना कि चौड़ाई क्या है? x मीटर। तो सोल्व, माना कि बगिया की चौड़ाई क्या है? x मीटर, और अपन को कंडीशन क्या देगी? लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। तो और लंबाई क्या हो जाएगी? और लंबाई अब चौड़ाई से दुगनी है, तो ये क्या हो जाएगी? 2x मीटर। ठीक है, आपने बुक में क्वेश्चन को देखना, तभी आपको समझ में आएगा, है ना। अब अपन जानते हैं प्रश्नानुसार क्या दे रखा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्षेत्रफल क्या दे रखा अपन को? 800 मीटर स्क्वायर। अपन जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 800। ठीक है, तो लंबाई तो क्या है अपने पास? 2x इंटू चौड़ाई क्या है? x बराबर 800। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर बराबर 800। 2 से कितनी बार कट जाएगा? 400 बार। ठीक है, अब यहाँ से वर्ग लेंगे तो अंडर रूट 400 प्लस माइनस, तो x बराबर क्या आ गया यहाँ पे? प्लस माइनस 20। ठीक है, इसका अंडर रूट क्या निकल जाएगा? 20। तो इसलिए अपने पास x का मान क्या आ गया? 20। तो चौड़ाई तो क्या हो गई? x है ना अपने पास, तो ये तो हो गई 20 मीटर, और लंबाई क्या हो जाएगी? अपन है 2x मीटर है ना, तो 2 इंटू 20 बराबर 40 मीटर। तो चौड़ाई तो अपने पास 20 मीटर है और लंबाई 40 मीटर है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्या निम्न स्थितियां संभव है? यदि है तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दे रखा अपन को, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है तथा 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, तो अपन को क्या दे रखा वो लिख लेते हैं पहले। दो मित्रों की आयु का योग कितना दे रखा? 20 वर्ष। ठीक है ना, तो अपन मान लेंगे, माना कि एक मित्र की आयु x वर्ष। ठीक है, अब दोनों मित्रों की क्या दे रखा? योग 20 दे रखा, तो दूसरे की निकालेंगे तो 20 में से माइनस कर देंगे x को, तो दूसरी वाली आ जाएगी। तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी? 20 माइनस x, क्योंकि अपन को इनका योग दे रखा। अगर अपन इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इन दोनों की आयु को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 20। अब देखो इन दोनों को जोड़ूंगा तो x x कट जाएगा और वापस 20 हो जाएगा, है ना। अब देखो प्रश्नानुसार क्या दे रखा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन को क्या दे रखा? 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व यानी कि 4 वर्ष पूर्व जा रहे अपन पहले, तो इसमें से क्या 4 माइनस कर देंगे, तो इसकी 4 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी? x माइनस 4। ठीक है, इसकी 4 वर्ष पूर्व 20 माइनस x और माइनस 4। ठीक है, तो इनका गुणनफल क्या दे रखा अपन को? 48। ये अपने पास एक समीकरण बन जाएगी, द्विघात समीकरण। इसको हल कर लेंगे, इसके जितने मूल आएंगे तो इन दोनों की आयु अपन को ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो करते हैं। तो यहाँ से x माइनस 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 20 में से 4 गए तो 16 माइनस x बराबर 48। ठीक है, तो यहाँ पर 16x माइनस x स्क्वायर माइनस 4 16 64 माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। तो यहाँ से माइनस के x स्क्वायर 16x और प्लस के 20x। ठीक है, बराबर
48 और 64 इधर आएंगे तो प्लस 64। ठीक है, जोड़ो इन दो को, क्या हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 20x बराबर 8 4 12 के 2 हासिल 1 10 10 11 कितनी होगी 112। इसको इधर भेज लो तो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस 112 बराबर 0। पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x और ये माइनस माइनस प्लस 112 बराबर 0। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इसका, इस ये द्विघात समीकरण आ गई, चाहे इसे गुणनखंड विधि से या फिर द्विघाती सूत्र से हल कर लो। तो मैं द्विघाती सूत्र से कर रहा, माइनस के b माइनस माइनस प्लस यानी b का मान 20 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 400, 20 का स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए का मान 1 है और सी का मान 120 है। ठीक है, बटे 2 इंटू ए का मान 1 है। अब 4 को और 112 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 20 प्लस माइनस 400, इसको गुणा करेंगे तो 8 4 4 बटे 2 बराबर 20 प्लस माइनस 400 में से 448 गए तो माइनस के 48 बटे 2। अब देखो इसका मान क्या है अपने पास माइनस में, तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, तो ये लिख देंगे मूलों का चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना संभव है? यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो अपन को क्या क्या दे रखा है। एक तो दे रखा अपन को परिमाप, परिमाप कितना दे रखा है 80 मीटर। ठीक है, और एक दे रखा है अपन को क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अपन जानते परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हमें दे रखा है 80 मीटर। ठीक है, और क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ये अपन को कितना दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर देखो लंबाई यहाँ पे यहाँ पे अगर मैं इसको इसे लिखूँगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या है अपने पास 80 मीटर। अब ये 2 से 80 कितनी बार कट जाएगा 40 बार। ठीक है, तो अगर यहाँ से लंबाई प्लस चौड़ाई का मान क्या गया अपने पास बराबर 40 है ना। तो अब देखो अब क्या है अपन इससे मान लेंगे क्वेश्चन में, माना कि पार्क की लंबाई क्या है x मीटर, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, यहाँ से x का मान निकालेंगे ऊपर वाली लंबाई का मान चौड़ाई का मान निकालेंगे तो लंबाई को इधर भेज के तो उधर 40 माइनस लंबाई हो जाएगी, तो लंबाई अपन ने x मान ली तो 40 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से है ना, ये ऊपर मैंने जहाँ पेन को इंडिकेट कर रहा हूँ वहाँ पे है ना। तो यहाँ से अब देखो अपन को प्रश्नानुसार क्या दे रखा, क्षेत्रफल दे रखा अपन को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 400 मीटर। क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है अपन जानते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई x है और चौड़ाई 40 माइनस x है बराबर 400। अब यहाँ से अंदर गुणा करेंगे तो x को 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। तो अब मैं सारे इसको इधर भेज रहा 400 की तरफ, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और ये माइनस के 40x और प्लस के 400 बराबर 0। अब इसे चाहो तो इस समीकरण को आप गुणनखंड विधि से हल कर लो या फिर द्विघाती सूत्र से हल कर लो। तो मैं इसे आपके लिए द्विघाती सूत्र से हल कर गुणनखंड विधि से हल कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 20x और एक माइनस के 20x, क्योंकि इसको गुणा करेंगे तो 400 आ जाएंगे माइनस माइनस प्लस और जोड़ेंगे तो माइनस के 40 आ जाएंगे। तो यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया तो x माइनस 20 और यहाँ से भी माइनस के 20 कॉमन आ गया, तो यहाँ भी x माइनस 20 बराबर 0 हो जाएगा। अब एक कोष्टक कॉमन आ जाएगा x माइनस 20 और x माइनस 20 यहाँ बच जाएगा बराबर 0, तो x बराबर 20 और दूसरा भी x बराबर 20, तो अपने पास ये दो मूल प्राप्त हो गए। ठीक है, तो ये अपने ये पूरी प्रश्नावली यानी कि अध्याय 4 के पूरी प्रश्नावलियाँ होती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना,
अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आपको इस चैनल पर एजुकेशन संबंधित कंटेंट मिलता रहेगा, क्लास 8 से 12वीं तक की मैथमेटिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।